बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे कमेंट्स डे की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने पूरे हफ्ते में जो वीडियो पर कमेंट्स किए होते हैं, सवाल पूछे होते हैं, उनके जवाब हम आपको संडे कमेंट्स डे की वीडियो में दें। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मन्नान खान साहब ने किया है। आपका सवाल है, क्या सभी VFD की पैरामीटर सेटिंग या प्रोग्राम एक जैसा होता है? तो इसका जवाब है नहीं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की VFD की मुख्तलिफ सेटिंग होती है। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो VFDs यूज़ हो रही हैं, जिसमें INVT है और जिसमें इन्वेंट है, इन दोनों की पैरामीटर सेटिंग एक जैसी होती है। यही वजह है कि हम इन दोनों की ही मैक्सिमम वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सलीम साहब की तरफ से आया है और आपका क्वेश्चन है, अच्छा भाई, VFD के साथ सोलर पैनल जो है वो किस तरह अटैच करते हैं, यानी सीरीज में या पैरेलल में? तो इसका जवाब ये है कि मुख्तलिफ पावर की जो मोटर हैं उसमें हमें मुख्तलिफ कनेक्शन करने पड़ते हैं। कुछ में हमें सीरीज करने पड़ते हैं, कुछ में हमें पैरेलल करने पड़ते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में आपको इतना बताता जाऊं कि अगर आप 5 हॉर्स पावर की मोटर लगा रहे हैं तो आपको, अगर आप 8 सोलर 220 वाली मोटर लगा रहे हैं तो 8 सोलर पैनल की एक ही सीरीज बनानी पड़ेगी। 3 फेज मोटर लगा रहे हैं तो 12 सोलर पैनल की एक सीरीज बनानी पड़ेगी। 7.5 की मोटर पे 14 सोलर पैनल की एक सीरीज, 10 की मोटर पे 16 से 18 सोलर पैनल की एक सीरीज लगाएंगे। 10 हॉर्स पावर से जब आप ऊपर जाएंगे, ज्यादा कैपेसिटी पे जाएंगे, उस वक्त आपको फिर सीरीज करके फिर दोनों को पैरेलल भी करना होगा। अगर आप मजीद कहेंगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो भी आपको बना दूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास सवाल आया है कि सर जी 7.5 HP वाली मोटर पे फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी चाहिए? तो आपको पता है कि हमने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे आप अपनी VFD की सेटिंग को लें और मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करें। तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, मैं दोबारा से यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आपने मोटर को 50 हर्ट्ज पे चलाना है या 60 हर्ट्ज पे चलाना है। ये टोटल डिपेंड है कि क्या वो मोटर 60 हर्ट्ज पे चलने के काबिल है, क्या उस मोटर में ये ऑप्शन है कि वो 60 Hz पे चल सकती है। अगर उसमें है तो आप उसको 60 Hz पे चलाएं। अगर उस पर कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आप उसको 60 Hz पे मत चलाएं, आप उसे 50 Hz पे चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें महमूना आसिफ की तरफ से आया है और आप ये सवाल कर रहे हैं, सर इन्वर्टर के कीबोर्ड पैनल वर्क करना छोड़ गया है। तो देखें, ये कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अक्सर VFDs जब हम आउटडोर लगाते हैं, यानी जब हम इंडोर VFD को किसी कमरे में या ऐसी जगह जहाँ पे डायरेक्ट धूप या नमी वगैरह ना हो, ऐसी जगह पे नहीं लगाते, बाहर ओपन कहीं लगाते हैं, तो उस सूरत में की पैड जो है वो काम करना छोड़ जाता है। तो ये नॉर्मल है। आप इसका सिंपल सा हल है कि अगर आपकी VFD वारंटी में है तो आप उसका कीबोर्ड जो है कंपनी से रिप्लेस करवा लें। अगर जो है वो वारंटी में नहीं है तो आप उसका की पैड खुद भी खरीद के जो है उसको तब्दील कर सकते हैं। अगर आप में से किसी शख्स को की पैड अलग से चाहिए तो आपको A to Z सोलर से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इश्तियाक अहमद साहब की तरफ से आया है और आपका सवाल है, इज इट IP21 इन्वर्टर एंड सिंगल फेज इज पॉसिबल? I can to put it on a 3-phase connection, please advise। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो इन्वर्टर है, हमने Z5 PV8500 इन्वर्टर पे आपने कमेंट्स किया है। आपका सवाल ये है कि इन्वर्टर तो सिंगल फेज है, तो क्या मेरे घर जो 3 फेज मीटर लगा हुआ है, 3 फेज कनेक्शन लगा हुआ है, मैं इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप इसको 3 फेज सप्लाई नहीं, आप इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे। जो 3 फेज आ रहे हैं उन 3 फेजों में से आप किसी एक फेज को और न्यूट्रल को एज ए इनपुट इस इन्वर्टर को फराहम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सोलर ट्यूबवेल की वीडियो पर आया है, सोलर ट्यूबवेल को इंस्टॉल करने के तरीके पे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर देख सकते हैं। बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा और पसंद भी की है। क्वेश्चन आया है कि भाई रूम बना लूं, रूफ पर सोलर पैनल फिट कर लूं। बिल्कुल, आप कमरा बनाएं, उसके ऊपर छत है
तो क्या आप उस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हम सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो स्टैंड यूज होते हैं वो घूमने वाले मूविंग स्टैंड यूज होते हैं। तो यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि शायद ट्यूबवेल पे वही स्टैंड लगते हैं, तो फिक्स स्टैंड नहीं लगते। तो सोलर ट्यूबवेल पे अगर आपके पास जहाँ पे ज़मीनें हैं वहाँ पे डेरा भी मौजूद है, तो आप उस डेरे की छत पे आप सोलर पैनल फिक्स करना चाहते हैं L2 या L3 स्टैंड लगा के, तो जवाब ये है कि बिल्कुल आप लगा सकते हैं। हमारे बेतहाशा ट्यूबवेल जो हैं वो फिक्स स्टैंड पर भी चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिक्स स्टैंड लगा सकते हैं। थोड़ा सा नुकसान इसमें ये होता है, थोड़ी सुबह देर से चलती है, शाम जल्दी बंद होती है। फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे आपके 30 प्लेटों का फ्रेम 4.5 लाख का बन रहा है, वहाँ पे वही फिक्स फ्रेम आपका 90-95 लाख रुपए के अंदर बन जाता है। तो जवाब ये है कि आप लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अदनान मुनव्वर साहब का है। आपका क्वेश्चन सिंपल सा है और बड़ा अहम है। आप पूछ रहे हैं कि सोलर पैनल और VFD में ज़्यादा से ज़्यादा कितना फासला हो सकता है। अब मज़ीद डिटेल भी आपने लिखी है और मैं वो आपके सामने कमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता जाऊँ कि आप कोशिश करें कि सोलर पैनल के करीब तरीन VFD लगाएं। VFD से मोटर जितनी दूर मर्जी आप लगा लें, यानी मेरी बात बड़े मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि आप DC का डिस्टेंस ना बढ़ाएं, AC का डिस्टेंस जितना मर्जी बढ़ा लें। अब अगर आप मुझसे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने सोलर पैनल एक जगह फिक्स किए हैं डेरे में, वहीं पे VFD फिक्स की है। वहां से 3 कोर मोटर की तार हमने लेके 3500 फुट दूर जहां पे मोटर लगी है वहां तक हम लेकर गए हैं। 3500 फुट का मतलब तकरीबन 1100 मीटर, 1100 मीटर का मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर, और उससे भी 100-150 मीटर ऊपर। तो इतना तो हमने लगाया हुआ है। नॉर्मली हमारे पास ये 1500 फुट, 1800 फुट दूर वाले, और ये 500-700, 300 फुट दूर, ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि आप जहाँ पे VFD लगा रहे हैं वहाँ से मोटर तक जो है वो आपका डिस्टेंस इतना हो। तो आप DC को ना बढ़ाएं, AC को बढ़ा सकते हैं आप। दोस्तों, हमने एक पोस्ट की थी कि अगर आप गूगल मैप पे A to Z सोलर लिखेंगे तो सर्च करें कि आप हमारे A to Z सोलर से कितनी दूर हैं। बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। उसी पोस्ट में एक सवाल आया है कि आपकी सर्विसेज कितने यानी किलोमीटर तक है। तो आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी हमने खिदमत का मौका देंगे, हम वहाँ पे आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बट ये डिपेंड ऑन है कि वो प्रोजेक्ट कितने किलोवाट का है। देखें, अगर आप A to Z सोलर से 800 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर भी हैं, तो वहाँ पे अगर 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट होगा या 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट होगा तो वो तो लगाना मुश्किल होगा। हाँ, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है और प्रोजेक्ट भी बड़ा है तो लगाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप प्रोजेक्ट सर्विसेज लगा सकते हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो सोलर आटा चक्की पर बनाई थी जिस पे रज़ाक साहब ने ये सवाल किया है कि प्राइस कितने की चक्की लग जाती है तमाम खर्चा समेत। तो देखिए, अब वीडियो हम अपलोड कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो वीडियो आप लोग 2 साल बाद वॉच कर रहे हैं, बाज़ औक़ात वो वीडियो आप 1 साल बाद वॉच कर रहे हैं, 6 महीने बाद वॉच कर रहे हैं, तो प्राइसेस तो चेंज होती रहती हैं। इसका बेस्ट तरीक़ाकार ये होता है कि वीडियो में जो नंबर दिया गया है आप उस पर व्हाट्सअप करके करंट प्राइस, करंट कोटेशन हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको नंबर जो है यहाँ स्क्रीन पर भी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी आप जो है इस नंबर पे राब्ता करके आप जो लेटेस्ट प्राइस है या कोटेशन है आप वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि सर 220 से 3 फेज मोटर VFD से चलाने पर फुल वीडियो बना दें। आप यकीन करें कि इस पर मैं स्पेशली वर्किंग कर रहा हूं और इन्वेंट कंपनी ने एक ऐसी VFD भी बना दी है जो आप 220 वोल्ट दे के आउटपुट 380 जो है वो मोटर आप चला सकते हैं। यानी ये तो बड़ी एक नॉर्मल बात है कि आप इनपुट 220 दें और आउटपुट पे आपको 3 फेज 220 वोल्ट की मोटर चलाएं। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो किसी भी VFD से आप कर सकते हैं। बट इन्वेंट कंपनी के साथ मिलके हम एक ऐसी VFD तैयार करवा रहे हैं जो इनपुट तो 220 वोल्ट आप देंगे,
आउटपुट में आपको 3 फेज भी मिलेंगे और 3 फेज 220 नहीं 3 फेज 380 भी आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द प्रोडक्ट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को करें, उस पे क्वेश्चन आया है कि प्राइस तो बता दें। तो देखिए VFD की प्राइस, आप अगर VFD हमसे खरीदना चाहते हैं, अच्छी VFD खरीदना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप लेटेस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है मुबशर अब्बास साहब की तरफ से। आपने क्वेश्चन किया है कि भाई सोलर की चोरी का मुतल्लिक मुकम्मल वीडियो बना कर दें। मतलब अब आपको पता है हम तो प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं, तो फिर हम किसी का सोलर चोरी तो नहीं कर सकते। चले मजीद आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर सोलर के साथ एंगल वेल्डिंग कर दिया जाए, और बिल्कुल मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि सोलर सिस्टम को चोरी से बचाने के लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर बिल्कुल हम जितने भी हम अपने सोलर ट्यूबवेल लगा रहे हैं, हम उसमें प्रॉपर एक यू क्लैंप बना के उसको वेल्ड करते हैं। मजीद अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के उस वीडियो में डिटेल से भी आपको समझा दूंगा। बट अभी के लिए इतना है कि आप यू क्लैंप बनाएं, सोलर पैनल और फ्रेम के दरमियान लगा के उसको वेल्ड कर दें, तो ये भी किसी हद तक आप सोलर पैनल को महफूज कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या VFD पर बैटरी लगती है? तो इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब है जी बिल्कुल VFD पे आप बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन अब आपने लगाते नहीं हैं। अब मैं कहता हूं बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन लोग लगाते क्यों नहीं हैं? देखिए, अगर सवाल सिर्फ ये है कि VFD पर क्या बैटरी लग सकती है, तो इसका जवाब है लग सकती है। आप ये देखें कि हमें पता है कि VFD को स्टार्ट होने के लिए कम से कम हमें 450 से 800 के दरमियान हम वोल्टेज देते हैं। अब आप ये देखें कि अगर मैं 600 वोल्ट बनाता हूं, ना मैं 450 देता हूं ना मैं 800 देता हूं, तो 600 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरियां अगर मैंने 600 वोल्ट बनाने हो, तो इसका मतलब है कि मैं 50 बैटरियां सीरीज में जोड़ूंगा, तो फिर जाके 600 वोल्ट बनेंगे। 600 वोल्ट DC पे VFD ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि वो मोटर कितनी चलाएगी। तो आपको 50 बैटरियां लगाने के बाद भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको आधा घंटा वो मोटर चलेगी या 1 घंटा मोटर चलेगी। तो पहली बात तो ये कि VFD में कोई भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मैकेनिज्म नहीं होता। अगर आप सिर्फ ऑन करने की बात करते हैं तो वो तो आप 600 वोल्ट बैटरियों से बना के DC या VFD को दे दे तो वो चल जाएगी। इसलिए आप जो है वो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि VFD के साथ बैटरीज नहीं लग सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी नासिर साहब की तरफ से पूछा गया है। आपने हमारी एक वीडियो थी सोलर ट्यूबवेल में मोटर का इंतखाब के सबमर्सिबल मोटर लगाएं या मोनोब्लॉक लगाएं, उस पर आपने क्वेश्चन किया है कि मैं साहिवाल में 30 HP की मोटर लगवाना चाहता हूं। तो आप में से कोई भी शख्स अगर घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है, सोलर ट्यूबवेल पर लगवाना चाहता है, आटा चक्की लगवाना चाहता है सोलर पे, या ऑन ग्रिड सिस्टम पर फैक्ट्री या कोई भी आप लोड चलाना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है आप इस पर राब्ता करके प्रोजेक्ट जो है वो लगवा सकते हैं। इन्वर्टर खरीदना है इन्वर्टर खरीद सकते हैं, तो हम आपको ये सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप राब्ता करके लेटेस्ट प्राइस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका भी मजीद कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप इसी वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे का जो हम संडे कमेंट्स डे की वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। कोशिश की जाती है कि जिन टॉपिक पर हमने वीडियो नहीं बनाई उनके जवाबात हम देने की कोशिश करें। जिन पर हमारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है मैं उनके जवाब नहीं देता। तो इसका सिंपल सा तरीक़ाकार है, फ़र्ज़ किया अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी VFD में कोई फॉल्ट आया OC1 का, तो आप उस OC1 A to Z सोलर लिखेंगे। कोई भी आपके जहन में सवाल है आप वो सवाल लिखें, एंड पे A to Z सोलर लिखें, तो आप जो है वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता कमेंट्स करें, हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे, आपको उसका जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।